प्रिय दर्शकों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय। ये वह महत्वपूर्ण एकादशी है दर्शकों, जिसका इंतजार आप महीनों तक करते हैं। यह एकादशी जब आपको प्राप्त होती है तो इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत ही पुण्य फलदायी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी, तो भगवान विष्णु को समर्पित ये एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसमें जो पुत्रहीन संतानहीन जो गृहस्थी जन है वह इस व्रत को धारण करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति करते हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बराबर का या उससे भी अत्यधिक कई गुना उनको फल की प्राप्ति होती है। तो इसका महत्व तो आपने जान लिया है, अब इसकी कथा जान लेते हैं, क्योंकि कथा बड़ी ही पुण्यदायी है। ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कि ये जो एकादशी है, इस एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से जो व्यक्ति की मनवांछित इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती है। क्या ये कथा है? आरंभ करते हैं। सभी एकादशियों का महत्व जानने के उपरांत अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कमल नयन, आप मुझे सभी एकादशियों का महत्व बताने के साथ साथ श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी महत्व बताएं। वह उस एकादशी का क्या नाम है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तब कमल नयन ने कहा, हे पार्थ, एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा है। श्रवण करने मात्र से ही इसका फल प्राप्त हो जाता है। जो व्रत धारण करते हैं उन्हें तो पुत्र कामेष्टि यज्ञों के बराबर का ही फल मिलता है, उनसे भी अधिक फल की उनको प्राप्ति होती है। तो इसकी कथा आती है कि एक महाजित नामक एक राजा अपने राज्य को बहुत ही सुचारू रूप से उसका संचालन करते थे। बहुत ही धर्मज्ञ थे, धर्म का पालन करने वाले, अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले राजा हुआ करते थे। किंतु प्रारब्ध में उनके द्वारा एक ऐसा कर्म हुआ जिसके कारण वह पुत्र रत्न की प्राप्ति ना कर पाए, उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, वह पुत्रहीन थे। इसके कारण वह बहुत दुखी थे। वह धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे थे, किंतु उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण वह बहुत ही चिंतित थे कि उनके उपरांत इस राज्य का संचालन कौन करेगा, या उनके आगे जीवन में उनके चले जाने के पश्चात उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनके आगे के जो कर्म होते हैं, उनके संस्कार के जो कर्म होते हैं, उनको कौन करेगा, ऐसी वह चिंता कर रहे थे। और अपने मंत्री गणों से उन्होंने इसके विषय पर चर्चा की कि मैं तो सभी प्रकार का धर्म कार्य करता हूँ, सभी ब्राह्मणों का, सभी ऋषि मुनियों का, सभी का आदर सम्मान सत्कार करता हूँ, सभी धर्म के अनुरूप ही सभी कार्य में करता हूँ, फिर मुझे इस तरह का कष्ट क्यों होता है। सभी मंत्रीगण राज्य से जंगल की तरफ गए तो वहां पर उन्होंने बहुत से ऋषि मुनियों के दर्शन किए, और वहां पर जाकर के जब उन्होंने एक ऋषिवर के दर्शन कर उनसे दंडवत प्रणाम कर उनसे राजा की इस चिंता का कारण जानने का जब प्रयास किया तो पता लगा कि वहां पर उन ऋषिवर ने कहा कि हे मंत्रीगणों, आपके राजा के द्वारा प्रारब्ध में बहुत ही बुरे कर्म किए गए, जिसके फलस्वरूप इस तरह की उनको आज फल भोग पड़ रहे हैं। तो वो क्या कर्म उनके द्वारा हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऋषिवर ने कहा कि इन्होंने एक ब्याही हुई गाय को, जो कि जलपान कर रही थी, कुएं पर जल पी रही थी, उसको भगाकर वहां से उसको हटा दिया और स्वयं उस जल का पान कर लिया। वह एकादशी की तिथि थी जिस पर उन्होंने ये पाप किया। अब उस पूर्ण एकादशी पर भूखा रहने का फल तो उनको ये मिला कि वो राजा हो गए, लेकिन उस गाय का अनादर करने के कारण, उस ब्याई हुई गाय का अनादर करने के कारण वो पुत्रहीन हुए। तो अब इसका उपचार क्या है? ऐसा मंत्री गण लोगों ने ऐसा उनके समक्ष कहा ऋषिवर कि अब इसका उपचार बताएं, इसका प्रायश्चित बताएं, क्या किया जा सकता। तो तब उन्होंने ऋषिवर ने कहा कि इस एकादशी तिथि का उन्होंने वर्णन किया कि आने वाली एकादशी तिथि को, जो पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, उस दिन अपने राजा को कहे कि वह प्रातः काल से ही नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु को सर्वस्व समर्पित करें, उनमें अपनी निष्ठा, अपने भाव, अपनी भक्ति को समर्पित करें और संध्या काल तक व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें और रात्रि भर भजन कीर्तन करें, जागरण करें और प्रातःकाल अगले ही दिन, अगले दिवस पर उसका पारण करें। ऐसा ही राजा ने किया और उसने यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति की। तो प्रिय दर्शकों, इससे हमने यही सीखा, ये सार इस कथा का निकलता है कि हम
कभी भी कोई भी पाप कर्म करते वक्त सोचते नहीं है कि इसका क्या फल होगा, लेकिन कर्म की गति बहुत ही तीव्र है, तेज है, जरूर लौट कर वापस आती है। इसलिए हमें कोई भी कर्म करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, उसका क्या निर्णय निकलेगा, उसका क्या परिणाम होगा। परिणाम की चिंता किए बिना किए गए कार्यों का हमेशा ही दुष्प्रभाव कई बार देखने को मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए और आप सभी की मैं कामना की यहाँ पर चेष्टा करता हूँ। यही मेरी भावना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान श्री हरि आप पर कृपा बनाए रखें। इस तरह की वीडियोस को आगे पाने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह से आपको ये लगी जानकारी, और आप और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय को लेकर के। आप सभी अपना ध्यान रखें। प्रभु श्री हरि आप पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।